Hey guys, welcome back to the competitive classes. This is Deepak Anand. So as you all know कि हम लोगों ने 15 मिनट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है अपने जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो इकोनॉमिक्स की बेस पर रहने वाला है। इकोनॉमिक्स का आपको फर्स्ट चैप्टर जो है 15 मिनट की सीरीज का प्रोवाइड हो चुका है, जिसमें मैंने अराउंड 10 मिनट में आपको पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो द टॉपिक ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, जिसमें हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास इकोनॉमीज की टाइप्स कितनी होती हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर एग्जाम में तो ये मेंशन नहीं है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं या नहीं है। सो आपका एक टॉपिक है एग्जाम में, अगर आप देखोगे थोड़ा सा नीचे जाके देखोगे तो टॉपिक का नाम है प्लानिंग वर्सेस मार्केटिंग इकोनॉमी। ठीक है जी, आपके पास टॉपिक का नाम है प्लानिंग वर्सेस मार्केटिंग इकोनॉमी। तो उसी चैप्टर के बेस पे हम लोग आज ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सामने स्क्रीन पे मैंने पूरा का पूरा कंटेंट लिखा है सो दैट हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो लिखने में या कुछ भी करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल टू अवर 15 मिनट रिवीजन सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड यू आर हियर एट द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। चलिए जी, तो हमारे पास अगर मैं आपसे बात करूं तो वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। हमारे पास बेसिकली 3 तरह की इकोनॉमीज रहती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास रहती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी रहती है बस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड है आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो, अगर आपको ये 3 इकोनॉमीज अच्छे से पता होंगी तभी जाके आप लोग आगे जो आपका मेन टॉपिक है प्लानिंग वर्सेस मार्केटिंग इकोनॉमी वो अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। अब देखो, हमने यहां सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा है तो सबसे पहली बात इसकी समझ लो, आपके टॉपिक में से निकल के आएगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम प्लान्ड इकोनॉमी भी होता है। दैट मींस जब हम प्लानिंग इकोनॉमी की बात करेंगे देन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर ये है कि इसमें डोमिनेशन जो होता है वो किसका होता है, दैट डोमिनेशन इज ऑफ गवर्नमेंट। दैट मींस जब पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में है, जब आपकी इकोनॉमी गवर्नमेंट के हाथों में है तब आप उसको क्या बोलोगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलोगे। इसमें जो मेन मोटिव रहता है दैट इज पब्लिक वेलफेयर। जो मेन मोटिव रहता है लोगों का, जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव है, गवर्नमेंट काम कर रही है किसके लिए, गवर्नमेंट काम कर रही है पब्लिक के लिए। जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो पब्लिक को देखते हुए लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्राइस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राइस जो चाहो वो सेट कर दो। मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं तो ऑब्वियसली यही चाहूंगा ना कि मेरी चीज का प्राइस जो है वो मैक्सिमम बिके। मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 100 रुपए है, मैं तो चाहूंगा कि मैक्सिमम 1000 2000 3000 में बिके सो दैट मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन यहां पे हमारा मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। यहां पे जो हमारा मोटिव रहता है, द मोटिव इज पब्लिक वेलफेयर। मोटिव क्या रहता है हमारे यहाँ पे, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। यहां प्राइस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का नाम भी देते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए जी, आगे बात करते हैं। अगली टाइप है हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगली टाइप क्या है हमारे पास, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म से हमको वही चीज याद आती है कि प्राइवेटाइजेशन। सो जैसा कि कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन होना, इन द सेम वे कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम, यहां पे डोमिनेशन बाय योर प्राइवेट सेक्टर। यहां पे जो डोमिनेशन है वो कौन कर रहा है, यहां पे डोमिनेशन इज बाय द प्राइवेट सेक्टर। द मेन मोटिव इज प्रॉफिट। अब यहां पे मेन मोटिव जो है वो किसका, प्रॉफिट। यहां पे गवर्नमेंट के हाथों में कोई भी कंट्रोल नहीं है, सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में। जैसे अब अगर मेरी कैपिटल, देखो दोनों में डिफरेंस समझो। अगर मेरी प्लान्ड इकोनॉमी है, देखो एग्जाम में क्या है आपका प्लानिंग वर्सेस मार्केटिंग इकोनॉमी है ना। तो अगर आपकी प्लानिंग इकोनॉमी है यानी आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो उसमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन रखेगी कि आप चीज का प्राइस इतना नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, कैप लगा देगी। लेकिन जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी कैप नहीं है। जिसपे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वही चीज बनाई जाएगी और जितने दाम पे प्रॉफिट हो रहा हो, जितने दाम पे लोग खरीद सकते हैं उतने दाम पे बेची जाएगी। ठीक है जी, मेन मोटिव प्रॉफिट, नो प्राइस रिस्ट्रिक्शन। यहां पे प्राइस रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं होती। प्राइस डिपेंड्स ऑन द डिमांड। प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिमांड के ऊपर। अब आप लोग जानते हो कि जब मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करता हूं तो आपको पता है हमारे यहाँ राशन
मिलता है डिपो वगैरह में, ठीक है। तो राशन का प्राइस कंपैरेटिवली कम होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, और गवर्नमेंट ने ये सेट करके रखा हुआ है कि प्राइस इस लिमिट से ऊपर नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करता किसी कंट्री में अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती, तो उस इकोनॉमी में आपका जो प्राइस है वो उतना जा सकता था जितना लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको हम लोग लेजिस फेरे भी बोलते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कि लेजिस फेरी का मतलब क्या है। तो लेजिस फेरी इज ए फ्रेंच वर्ड जहां जिसका मतलब क्या है? वेयर गवर्नमेंट इंटरफेयर्स लेस। जिस टाइप ऑफ इकोनॉमी में गवर्नमेंट कम इंटरफेयर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस फेरी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो आगे हमारे पास क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब मैं सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कॉम्बिनेशन करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इट इज द बोथ द बैलेंस ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। मेन मोटिव इज बोथ प्रॉफिट एंड पब्लिक वेलफेयर। अब यहां पे देखो, जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों चीजें हो रही हैं तो यहां पे प्रॉफिट के बारे में भी सोचा जाएगा और आपके वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा। जैसे इंडिया की बात करता हूं, इंडिया में कुछ चीजें जो है पूरी तरह प्राइवेटाइज कर दी गई हैं और कुछ चीजें जो है वो अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवेज हमारी अभी प्राइवेटाइज नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन एयरक्राफ्ट जो है वो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। तो ये एक डिफरेंस है, यहां पे प्राइवेट भी चीजें चल रही है या गवर्नमेंट भी चल रही है, ठीक है जी। आपकी मर्जी है कि आप किस में जाना चाहते हो। और सम आइटम्स देयर प्राइस। अब देखो, कुछ आइटम्स पे प्राइस रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ आइटम्स के ऊपर प्राइस रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बट कुछ आइटम्स पे प्राइस रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। इसको हम लोग नेहरूवियन इकोनॉमी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेहरूवियन इकोनॉमी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नेहरू के टाइम, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया। तो इंडिया में अगर पूछा जाए तो कौन सी तरह की इकोनॉमी है? इंडिया में हमारे पास मिक्स्ड तरह की इकोनॉमी है। इंडिया में हमारे पास मिक्स्ड तरह की इकोनॉमी है। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब टॉपिक सिलेबस में कौन सा है हमारा? सिलेबस में से कौन सा टॉपिक है हमारा? सिलेबस में टॉपिक है प्लानिंग वर्सेस मार्केटिंग इकोनॉमी। अब देखो, वीडियो छोटी सी रहने वाली है, आई डोंट थिंक कि 10 मिनट भी लगेंगे इस वीडियो को कंप्लीट होने में, बट इसके अलावा एक टॉपिक रहता है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर मुझे यहाँ पे 10 से 15 कमेंट मिल जाते हैं कि सर प्रॉब्लम्स क्या होती है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज में, प्रॉब्लम बता दो प्लानिंग में और मार्केटिंग में, तो अगली वीडियो जो है इसके बेस पे भी बना दूंगा आपके लिए, ठीक है जी। बट पहले रिस्पॉन्स आना चाहिए तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जब मैं प्लानिंग इकोनॉमी की बात करता हूं तो प्लानिंग इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, तो आपको ये पहले ही मैं समझा चुका हूं। और जब मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करता हूं तो इसको मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलता हूं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की तरह डिमांड होगी उस चीज की तरह सप्लाई की जाएगी। देखो, अमीर लोग इसकी डिमांड करेंगे ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। गरीब लोग जो कि खर्च नहीं कर सकते उसकी डिमांड नहीं है। देखो समझते हैं इसको इस तरह से, मान लो कि एक रिच है और एक पुअर है, ठीक है। रिच डिमांड कर रहा है महंगी कार्स, ठीक है, महंगी कार्स, ठीक है, और पुअर डिमांड कर रहा है चीप कार्स, ठीक है, सस्ती कारें डिमांड कर रहा है। तो क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट जो है महंगी कारों में है, ज्यादा डिमांड जो है इस चीज की आएगी, तो इसीलिए यहां पे मार्केट जो कैपिटलिस्ट होगा वो जिस चीज की ज्यादा डिमांड आ रही है उसी की सप्लाई करेगा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। अब कुछ पॉइंट्स देखें जो कि चैप्टर के पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे पॉइंट्स देखते हैं एक बार। पॉइंट्स क्या है आपके पास? इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या है? वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? इंडियन इकोनॉमी इज द मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है जी। बुक लिखी गई थी, एक बुक लिखी गई थी, कौन सी? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है जी। तो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया, ठीक है जी। आगे स्टडी अबाउट, अच्छा आपको क्या होमवर्क करना है? आपको 5 ईयर प्लान के बारे में स्टडी करनी है। आपको पढ़ना है कि 5 ईयर प्लान क्या होता है, नीति आयोग क्या होता है और प्लानिंग कमीशन क्या होती है। आपके लिए मैं ये होमवर्क छोड़ रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग कमीशन,
5 ईयर प्लान और नीति आयोग, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो क्या है? करंट सीईओ ऑफ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। अच्छा, एक और चीज यहां पे आपको स्क्रीन पे शायद नजर नहीं आ रही होगी, तो मैं इसके बाद आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, ये पूरी की पूरी। अच्छा, देखेंगे यहां पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, 1947 से लेके 1969 तक, इसको लिख लो। 1947 से लेके इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो हिस्ट्री में जब मैं क्या बात कर रहा हूं, 1947 से लेके 1969 तक इंडिया की इकोनॉमी क्या कहलाती थी? नेहरूवियन इकोनॉमी, ठीक है, नेहरूवियन इकोनॉमी कहलाती थी। उसके बाद 1969 से 1991 तक हमारी इकोनॉमी क्या कहलाई गई? सोशलिस्ट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या थी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। दैट मींस हमने पूरा का पूरा कंट्रोल क्या किसके हाथ में दिया था? गवर्नमेंट के हाथों में दिया था, कुछ भी प्राइवेटाइज नहीं था। लेकिन 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद हमारी इकोनॉमी अब क्या बन चुकी है? दैट मींस 1991 से लेके टिल नाउ अभी हमारी इकोनॉमी क्या है? अभी हमारी इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। टाइप ऑफ इकोनॉमी आपके चैप्टर था, कौन सा टॉपिक था? प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स है तो नीचे मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं अगले लेक्चर में जरूर इसको क्लियर करने का ट्राई करूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।